अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये फरवरी का महीना है जी, 2025 है। और इसमें सबसे जो बड़ी पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की बल्कि नज़रें लगी होती हैं गलत फूड के हवाले से। गलत फूड है क्या, मैं उसका भी तारुफ करवा देता हूँ आपको। ये एक दुबई में फूड आइटम जितनी है उनका एक मेला, कोई बोलता है, कोई इसको इसके कोई मुख्तलफ नामों के साथ इसको पुकारा जाता है। गलत फूड के नाम से ये एक आम मेला होता है। वहाँ दुनिया के, पूरी दुनिया के खरीदार और बेचने वाले दोनों के नुमाइंदे या दोनों के मालकान या दोनों के वहाँ स्टॉल लगते हैं। वहाँ खरीदो फरोख्त के ताजर आते हैं। वहाँ हर कोई अपनी कंपनी का तारफ़ कराता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई भी अबहाम हो, कोई भी है उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। उनकी जो तारीफ़ है, खूबियाँ हैं, उसके बारे में बताया जाता है। तो वहाँ एक बहुत सारा जो है ना, दुनिया में आपस में मुलाकात का एक बेहतरीन तरीक़ाकार बनाया हुआ है, जिसको गलत फूड के नाम से पुकारा जाता है। तो ये एक, इसमें बहुत सारे लोगों की, मेरे जैसे छोटे मोटे आड़तीए जितने भी हैं, ट्रेडर हैं, वो समझते हैं वहाँ बड़े बड़े सौदे होने हैं, सौदों की लेन देन होनी है, पाकिस्तान के कितने सौदे हो गए, फलां मुल्क के कितने हो गए। ये भी बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ तारफ़ी होती है, तारफ़ होता है और मुलाकातें होती हैं। हम अपना रेट शेयर करते हैं, वो अपना रेट शेयर करते हैं। हम अपनी क्वालिटी की तारीफ़ करते हैं, दूसरे ममालिक अपनी तारीफ़ की क्वालिटी की करते हैं। तो वहाँ फिर ख़रीदार को हम कायल करने की कोशिश करते हैं अपनी खूबियों के साथ। तो वहाँ से फिर सौदे भी मुमकिन है, सौदे भी होते हैं। ये भी एक हकीकत है। तो ये ऐसे करके वो ना गलत फूड जो ना मेला वो इनकाद होता है। अब वो इस वक्त जो पाकिस्तान को मिला है, क्या हुआ है, क्या होने जा रहा था, तो इसमें मैं अपनी ज़बान से कुछ कहना नहीं चाह रहा। तो आप हमारे एक्सपर्ट की ज़बानी सुनेंगे कि उन्होंने क्या फरमाया। क्योंकि किसी को कोई बात अच्छी लगती है, किसी को कोई नहीं अच्छी लगती, तो वो उसका अपना ज़र्फ़ है। जो हकीकत है मैंने वो आपके सामने रखनी है। जो हकीकत बात है मैं आपके सामने वो रखूँगा। तो आप ख़ुद फैसला करें कि वहाँ क्या हुआ और हम किस जगह पे खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए। क्या अभी स्टॉक करके रखना चाहिए, मज़ीद चावल को रोकना चाहिए, बेचना चाहिए। इसमें अगर आप समझ सकोगे तो आपको फ़ैसला करना, सुनने के बाद आप अपना फ़ैसला करना आसान, आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो मैं अपने, मेरे इस पे कोई रिमार्क्स नहीं है, मैं कोई नहीं देना चाह रहा। मैं अपने एक्सपर्ट से मिलाऊंगा, उनकी ज़बानी आप सुनिए। तो ये उनकी ज़बानी सुने। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, एजाज़ राइस एक्सपर्ट से। क्या हाल है सर, ठीक हैं? अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपने अपडेट किया। मैंने कहा कि मैं भी थोड़ी सी इनपुट दे दूं। मैं आपके स्टैंड पे आया था और मेरे साथ मेरा बायर भी था। तो आपकी मौजूदगी में जो मेरा बायर था उसने जो प्राइसेस आपको बताई, और फिर हम आपके स्टैंड से उठ के तो हम गए GRM, जो लिस्टेड कंपनी है इंडिया की। 4 रोज़ छोड़ के उसका स्टैंड था, और GRM से हमने डिस्ट्रीब्यूशन ली उनके ब्रांड की, जिसका सलमान खान जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है। तो 5 kg बैग में प्योर 11 21 स्टीम, रीपैक्ड इनटू 20 kg कार्टन बॉक्स, $1040 CNF हैम्बर्ग। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, परफॉर्मा इनवाइस आया, वहीं पे हमारा सौदा हुआ। फिर एक ब्रांड जो है वो मेरे क्लाइंट का
वो है नॉन वूवन में 10 kg में। वो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया $980 C&F हैम्बर्ग। वो भी हमने एक कंटेनर ऑर्डर दिया। तो कहने का मतलब है कि मैं खुद अपने कस्टमर को लेके गया और उसको इंडिया से माल लेके दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की सेल कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी या ये हो जाएगा ये वो हो जाएगा, लेकिन हंसी इस बात पे आई कि आज वो दिन आ गए कि हम खुद अपने कस्टमर्स को लेके जा रहे हैं कि चलो यार आप इधर से फ़िलहाल ले लो, शायद हमारा रेट का भी मतलब ठीक हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने कस्टमर्स को हमेशा सर्विस देनी है, उनके साथ जुड़े रहना है। आज फर्ज करें अगर हम नहीं बेच पाए कोई मसला नहीं है, कल को बेच लेंगे, हमेशा ऐसे ही बेचा है। हमारा जो अपना ब्रांड उनको जा रहा है तकरीबन $350। मैंने आपकी मौजूदगी में बात कर रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि एजाज अगर यार देखो $12,000 एक कंटेनर के पीछे फ़र्क आ जाएगा तो हम कैसे ये पाकिस्तानी चावल बेचेंगे। ठीक है कि आपका चावल बहुत अच्छा है, लेकिन हमने ये भी तो देखना है कि $12,000 कितना बन जाता पाकिस्तानी रुपया। तो सिचुएशन एनीवे बहुत अच्छी नहीं है इस दफ़ा। गल्फ़ में ट्रैफिक भी काफ़ी कम है, काफ़ी विज़िटर भी कम है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो मेरा ख्याल है कि हमने तो एक अच्छा डिसीजन किया था कि हम गल्फ़ फूड का स्टैंड हमने पोस्टपोन कर दिया था। थैंक यू। जी एजाज भाई, सलाम वालेकुम। बिल्कुल मुझे याद है, आपने सर पे बख्शा था, स्टॉल पे आए थे, आपके साथ आपका कस्टमर भी था। बहुत पुराना कस्टमर है आपका, जुड़ा हुआ है, और बड़ी पुरानी फैमिली है, पाकिस्तान से मूव हुई भी। तो ये देखें, जो मैंने $250 बोला है ना, ये तो इंडिया के किसी स्टॉल पे जाओ तो एक रफली एक आइडिया, जब आप किसी के साथ बैठते हैं फाइनल करने, डील करने, तो वो तो फिर आपको मालूम है 30, 25, 30, $40, जैसे मैंने एक ऊपर मैसेज में कहा कि दे आर ऑल्सो डेस्परेट टू सेल इंडिया। इतना स्टॉक है उनके पास, वो भी माल उनका निकालना चाहते हैं। अब मैं जो अपना इंडिया के सबसे बड़े सप्लायर हैं, सफल टेक वाले, गौतम वाले, मैं इस दफा सबसे मिला। मैं लास्ट ईयर तो बिजी होते थे, टाइम नहीं मिलता था, मतलब बैठ के चाय भी पी और बकौल के गपशप भी लगाई। तो हर आदमी बोलता है यार आप कुछ फाइनल करें तो अभी आपको करते हैं। हमने भी इनसे ज़्यादा ऐसी मालूमात करी यार, हमें यहाँ के लिए चाहिए, वहाँ के लिए चाहिए, 5 खंडे चाहिए, 10 खंडे चाहिए। तो मतलब एवरीबडी इंडिया में जो है डेस्परेट सेलर है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उनके पास स्टॉक्स हैं। जैसे 250 लिखा है, यही फिगर 300, 350 भी हो सकती है, अगर आप उनसे कोई कंफर्म सौदा करें बैठ के उसी वक्त। सब ने हमने कार्ड दिया कि जी व्हाट्सएप पे आप मुझसे करें, मैं आपसे राब्ते में रहूँगा, जब आप हाजिर है, हर किस्म की हाजिर है। यूरोप के लिए भी हाजिर है, अमेरिका के लिए हाजिर है, वहाँ कंटेनर डायरेक्ट आएगा, हम जिम्मेदार हैं, हमारा ऑफिस है वहाँ। तो बस जो बकौल के काम कर रहा है उसको मालूम है कि क्या मुश्किलात हैं, क्या हालात हैं। और जो यहाँ घर बैठ के शोर हंगामा करते रहते हैं, वो उनका अपना ही मिजाज है। मलिक अब्बास साहब, सलाम वालेकुम। खालिद गौरी बात कर रहा हूँ। मैं ग्रुप पे बात करना नहीं चाह रहा था, इसलिए कि मैं अभी दुबई में बैठा हूँ, और लोगों को जो है ना एक्सपोर्टर समझते हैं कि पता नहीं बहुत गलत बयानी करते हैं। ये तो अल्लाह जानता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, या कौन अपने मतलब की बात कर रहा है। ये तो अल्लाह ताला जाने या बंदा जाने। 90% जो इंडिया का सेल है, जो है ना, 90% आप किसी भी स्टॉल पे चले जाए, बड़ा छोटा, $700 के लगभग है। जो समझ लें सेला सऊदी अरेबिया जा रहा है, यमन जा रहा है, अपना इराक जा रहा है, लाखों टन के हिसाब से। अच्छा, उनको भी मालूम है कि पाकिस्तान की सेला में इंडिया वालों को, के हमारे सेला में फ़र्क होता है। सेला का फ़र्क क्या है? सिर्फ मॉइस्चर का। ठीक है ना, वो बनाते हैं 12 मॉइस्चर पे, हम बनाते हैं नील मॉइस्चर पे, अंडर 10। अच्छा, तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा भी सेला बनाते हैं, इसलिए कि देखिए, हर मुल्क के लिए गाड़ियां भी अलग होती हैं स्पेसिफिकेशन के लिहाज से। अगर आप एक टोयोटा कोरोला पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, टोयोटा कोरोला, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन अलग है, वही जापान में अलग होगी, वही अमेरिका में अलग होगी। तो इसी तरह से हम जो सेला बना रहे हैं, समाली, हमारी स्पेसिफिकेशन अफगानिस्तान की है।
इंडिया जो बना रहा है वो हर मुल्क के लिए बना रहा है, देखभाल के बना रहा है। वो घर से निकलते हैं, जाते हैं, देखते हैं करते हैं। तो उसके लिहाज से वो चीज़ बनाते हैं, रेट उसके लिहाज से रखते हैं, माल बेचते हैं। हम एक ही चीज़ बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में बेच लें या दुनिया उसको ले ले। तो वो भी एक हमारा अपनी सोच समझ है। तो जो मैंने $900 का रेट लिखा है, ये समझ लें बहुत ही कम लोग बनाते हैं, कम मिल वाले बनाते हैं, जो जिनके पास वो कस्टमर है जो जो समझ लें हमारे पास हैं, या जो रेडी टू कुक समझ लें। आज आपने सेला भेजा, फौरन कल आपने उसको देग में उतार दिया। इस तरह से जो ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। तो कस्टमर हर किस्म का है। तो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे 10 गुना ज़्यादा चावल पैदावार है। 55 लाख टन करता है, हम 8 लाख टन एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेजॉरिटी जो है इंडिया का सेला, वो $700 के लगभग ही रेट है सेला का। तो अच्छा, मोइन साहब ने जो कहा वो तो जो स्टॉल पे गए बता दिया, कर दिया। मैंने भी इस दफ़ा बहुत स्टॉल में चक्कर लगाया, इसलिए कि गल्फ फूड में इस दफ़ा इतनी गहमा गहमी नज़र नहीं आई। तो टाइम मिल जाता था, एक ही हॉल में हमारे और इंडिया के या पाकिस्तान के सामने बराबर बराबर ही स्टॉल थे। तो वो लोग भी आके हमारे पास बैठ जाते थे बात करने को, हम भी उनके पास चले जाते थे। तो सेले का रेट ये है, और स्टीम का रेट जो है उनका, 11 के स्टीम का, वो तकरीबन कोई $850 के करीब है। तो हमारे रेटों में बड़ा फ़र्क है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। लेकिन वो उनके पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। पिछले साल का उनका कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था, इस साल भी फसल उनकी कोई 15% से 20% लोग कहते हैं ज़्यादा हुई है पिछले साल से। तो माल तो उनको निकालना है, तो इस तरह से वो बेचे जा रहे हैं। और कस्टमर भी उनके पास बड़े बड़े हैं, लेने वाले हैं। इसी तरह से तो जो खोल के 55 लाख टन एक्सपोर्ट कर लेते हैं, चाहे वो बी ग्रेड है चाहे सी ग्रेड है, वो भी एक अलग बहस है। लेकिन वो बासमती जो है 55 लाख टन माल बेच देते हैं। हमारी क्रॉप भी कम है, तो हम सिर्फ 8 लाख टन के लगभग बेच लेते हैं। किसी महीने 60,000 टन चले गया, किसी में 50,000 टन चले गया, किसी 70,000 हो गया। तो ये सिलसिला है। बाकी गल्फ फूड तो जैसे अभी वो बताया कि ये एक मीटिंग प्लेस होती है। ये हम समझें कि यहाँ कुछ सौदे हो रहे हैं और ऑर्डर बुकिंग हो रही है। इस मकसद से नहीं आना होता कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं उनसे मुलाकात होती है, गपशप होती है। अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे मुलाकात हो गई। किसी का ऑर्डर ऑलरेडी बुक हुआ हुआ है, या किसी ने 2 कंटेनर का, अच्छा 2 कंटेनर लिख लो, जैसे होता है भाई मुलाकात हुई है। तो इस तरह से काम हो रहा होता है। लेकिन हम हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि भाई गल्फ फूड जाएंगे तो बस सब समझ लें ऑर्डर की भरमार हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। इसलिए ख़रीदार भी आता है, हम मेटको से मिलेगा, फिर वाइट पल जाएगा, फिर फला मिल पे जाएगा, फला स्टॉल पे जाएगा, सबसे के सैंपल लेगा। जो नया कस्टमर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया में ही जाएगा, वहाँ से सैंपल लेगा, फिर अपने मुल्क जाएगा, पकाएगा, एनालाइज करेगा, ईमेल करेगा, पूछेगा, करेगा। फिर कहीं जाके कोई समझ ले नई डील इख्तियार पजीर होगी। जो पुराने कस्टमर हैं तो वो तो चल ही रहे होते हैं, वो तो मिलना मिलाना, करना कराना। अभी इस दफ़ा तो ये था कि जी पिछले 2 महीने पहले आपने चावल भेजा था, तो बुक किया था, वो पिछले महीने पहुंचा है। तो इंडिया का रेट इतना कम हो गया, हमें बेचने मुश्किल होगी। तो कुछ इसमें सपोर्ट करें आप, कुछ प्रमोशन के लिए दें। तो 10 चीज़ें होती हैं मिलने मिलाने से। तो यहाँ बैठ के फिर आपके कोई इश्यूज होते हैं वो भी रिजॉल्व होते हैं, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है एक दूसरे का। तो ये एग्जीबिशन कोई भी होती है, ये समझ लें एक गेट टुगेदर है, मीटिंग पॉइंट है। तो ये मैंने कहा आपको बता दूं। बाकी जो का इंडिया वाले भी बहुत फिक्रमंद है चावल बेचने में, इसलिए उनकी क्रॉप भी बहुत बड़ी है, बहुत स्टॉक है। तो वो सऊदी अरब के बहुत बड़े बायर हैं। उनका जो प्रोक्योरमेंट का हेड है पाकिस्तानी है अपने, वो आए थे। वो यार ये कह रहे थे कि 2 महीने हमने पहले चावल बुक किया था इंडिया से, आज $50 और भी कम हो गए। तो हर लेने वाला भी
और जो बेचने वाला है वो सभी समय तजब्बुब के शिकार हुए हैं इस साल। कंफ्यूज हैं सब लोग। और जितना जो बड़ा काम करने वाला है उतना ही परेशान है वो। अल्लाह आसानियाँ फरमाए। सिराज भाई, इस साल तो वीज़ों का प्रॉब्लम रहा दुबई में। बहुत लोगों को वीज़ा नहीं मिला। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो ग्रुप्स पे लोगों को, एक्सपोर्टर्स को सवाल जवाब करते हैं और उन पे काफ़ी तनकीद का निशाना रहता है एक्सपोर्टर, तो आप लोग थोड़ा सा ज़रा खर्चा करें, हिम्मत पकड़ें, अपने मुल्क से, अपने शहर से बाहर निकलें, विजिट के तौर पे निकलें। ज़रूरी नहीं कि एग्जीबिशन में जाएं, ऐसे ही दुबई जाएं, सऊदी अरेबिया जाएं, बहरीन जाएं, कतर जाएं, जहाँ का भी वीज़ा लगे। वहाँ की चावल की मंडियों में जाएं, चावल देखें, रेट देखें, क्वालिटी देखें, फिर काम को समझें कि काम होता कैसे है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने मुझसे D98 का पूछा, तो D98 का मुझसे ज़्यादा आपको मालूम है, आपके इलाके में पैदा होता है, मैं क्या बताऊँ D98 का। वो तो आप बताएंगे D98 का। बात यह है कि हम लोग जो है पिछले 2-3 सालों को भूले नहीं है। माल डबल करने के चक्कर में हम कारोबार को ही भूल गए। हम समझते हैं कि बस माल को रोक लो, ये 30, 40, 50% तो वैसे ही बढ़ जाना है। ये तो ऊपर वाले का हिसाब किताब है कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो वो जो सैलाब आ गया, कोविड आ गया, पैसे डबल हो गए, तो हम अभी तक उसी नशे में हैं, उसी ख्वाब में हैं। अब D98 का मुझसे पूछें, D98 का रेट जो है सुपर की पैडी से हमेशा से कम होता है, होना चाहिए। सुपर की पैडी आज 4,000 रुपये है, तो D98 की पैडी आज 3700 होनी चाहिए। D98 का ब्राउन रॉ आज, अभी सॉरी, अपना सुपर का ब्राउन जो आजकल 70% रिकवरी है, आज मुझे 180 रुपये में ऑफर हुई है, तो इसका रेट 160 रुपये होना चाहिए। अगर कोई लेने वाला है, उस पर बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप भी निकले, ज़रा शराब को छोड़ें, कराची छोड़ें, पाकिस्तान छोड़ें, और थोड़े ज़रा मुल्क मुल्क चक्कर लगाएं, तो फिर आपको थोड़ी फर्स्ट हैंड नॉलेज हो। अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आपका तजुर्बा भी, आपका तज्जिया भी बहुत अच्छा होता है और आप मार्केट की नब्ज़ को भी समझते हैं। मैं सिर्फ अर्ज़ ये करने लगा हूँ कि जो सीरीज 6 है ना, ये नॉन बासमती, एक तो ये याद रखें कि दुनिया में उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, यानी 53 मिलियन टन की टोटल ट्रेड है, और उसमें से बासमती शायद 10% भी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी 90% तो सीरीज 6 ही या नॉन बासमती ही ट्रेड होता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसमें बड़े बड़े प्लेयर मौजूद हैं। बड़े बड़े प्लेयर में प्रोडक्शन में अगर देखें तो चाइना, इंडिया, लेकिन वो खुद भी बड़े कंज्यूमर हैं। लेकिन जो एक्सपोर्टर में आप देखें, थाईलैंड है, वियतनाम है, ये बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो इसलिए ये है एक ग्लोबल कंपटीशन है कि याद रखें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप हमारी ज़ाहिर है कि हमें बहुत नुकसान हुआ है। जो नॉन बासमती का मिलर है, जो उसका ट्रेडर है, जो उसका मिडल मैन है, वो हमारा ही हिस्सा है, और उसको वाकई बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात याद रखें कि ये सबको नज़र आ रहा था। ये ऐसा नहीं हुआ कि हमें तकरीबन सितंबर में हमें सबको नज़र आ रहा था। उसकी वजह ये है कि 2-3 साल प्रॉब्लम था फार ईस्ट में। फार ईस्ट में जब हम बात करते हैं तो वो एरिया जिसमें कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, उसके साथ लाओस, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद कंबोडिया, फिर थाईलैंड और वियतनाम, ये सारा एरिया को हम फार ईस्ट का एरिया कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि वहाँ पे लानीना एक मौसम का एक सिस्टम होता है जिसमें कि बारिशें कम होती हैं, क्योंकि जो पैसिफिक सी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसमें जो मानसून थे वो काफ़ी कमज़ोर रहे 3 साल, और वो पिछले 2 साल में बहुत बड़े ख़रीदार थे, इंडोनेशिया समेत और फिलिपाइन समेत। अच्छा, पिछले साल हमें नज़र आना शुरू हो गया था कि लानीना ख़त्म हो गया, अब अल नीनो नया फिनोमेना आ रहा है, जिसमें वहाँ पे बारिशें होंगी, जो कि अभी पिछले 2 महीने पहले भी हो हटी हैं कि वहाँ पे।
तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई बढ़ गई है। सप्लाई बढ़ गई है तो आप अंदाज़ा करें कि वियतनाम और थाईलैंड जब पिछले साल ये बेच रहे थे, फरवरी मार्च का रेट था $663, $663 का टन था ये, 5% जो था। जबकि अभी उनकी जो कल की अगर आप कोड देखें तो वो 398 की है। सिर्फ 40% 50% उनको मतलब उनका वो निकल गया रेट। और लिटरली अगर आप वियतनाम में ख़ास तौर पे देखें तो वहाँ पे जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, जो मिलर हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, वो बैंकक्रप्ट हो गए हैं। आप उसको तो देखिए पिछले साल तो ये उसमें बैंकक्रप्ट हो गए हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि 663 का माल, डॉलर का माल पर टन, और वो 398 पे अभी है। और मैं समझता हूँ कि अभी किसी की मैंने ऑफ़र देखी 390 पे भी कोई ऑफ़र कर रहा है। तो ये ज़ाहिर है ये फिनोमेना फिर पाकिस्तान पे भी आना है, क्योंकि बासमती और चीज़ है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के पास। तो बहरहाल ये नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये हमें ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं था, ये हमें नज़र आ रहा था सबको कि जी इरी की कीमतें जो है ना वो कम होनी है। और इरी की कीमतें, एक और बात बताऊँ मैं आपको, 2025 में मुझे बहुत ज़्यादा उठती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। अगर आप पिछले साल 2 साल का डेटा निकाल दें, अगर आप डेटा देखें 2020-21 का और 18-19 का, तो आपको वो यही कीमत नज़र आएगी। $400 पे एक्सपोर्ट होता था इरी 6। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह मलिक साहब आपकी ये जो खबरें हैं ना 100% दुरुस्त हैं। अब जो इंडिया ने अपनी पाबंदी हटाई है उसके असरात लोकल और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो उसके नॉन बासमती पे तो बहुत ज़्यादा असर आया है, लेकिन बासमती भी बच नहीं सकी। बासमती के ऊपर भी वो चीज़ नहीं है कि जो एक मांग थी और वो बढ़ते चली जा रही थी। तो अब चीज़ें बहुत सारी निखर कर सामने आना शुरू हो गई हैं। लेकिन आपका तज्जिया मेरे ख्याल में दरमियान में रह गया, शायद कोई कॉल आ गई है या आपने ऑफ कर दिया है। अगर तो आप पूरी बात करें तो हम सबको मज़ीद मालूमात मिल जाएंगी। In 200 meters. ये आपने मुलादा फरमाया, आपने सुन लिया, और इसके बाद इसकी राय आप खुद इस हिकमत मिक्स में दे देना, ठीक है। तो जो राय आप देंगे, क्या करना चाहिए, अभी हम इस सुनने के बाद आप अपनी राय दे देना। तो दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।